हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत शुरुआत से बस यही रही है, जो देखा उसे ही सच मान लिया। आज भी देश में गांधी का नाम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कई लोग गांधी के नाम पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कुछ के लिए वो राष्ट्रपिता है और कुछ के लिए एक डरपोक इंसान। कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि गांधी जी सही थे। उन्होंने जो किया देश की भलाई के लिए किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गांधी उनकी आंखों से देखा है जिन्होंने उनसे नफरत की थी। एक ऐसी फिल्म जहाँ गांधी के खिलाफ हथियार उठाने वाला आदमी आखिर में उनके सामने झुक जाता है। फिल्म का नाम है हे राम और ये कोई सिंपल फिल्म नहीं है। ये एक इमोशनल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैटल है इंसानियत के खिलाफ। Not a man like this. उन लोगों ने मेरी पत्नी अपर्णा को मेरी बहन 20 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार डाला। आपके विचार से इस सबके लिए दोषी कौन है? बंगाल प्रीमियर सोहरावर्दी? नहीं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं। केवल एक आदमी मेरे दोस्त, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। कहानी शुरू होती है 1947 के टाइम में, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगों में शिकार बनती है संकेत राम की बीबी अपर्णा, जिससे राम के मन में मुसलमान के खिलाफ गुस्सा भर जाता है और कभी भी क्यों ना राम के सामने उसकी बीबी का बलात्कार करके उसे मार देते हैं। और राम का बस एक ही मकसद रह जाता है, बदला। वो मानता है कि गांधी चाहते तो इन दंगों को रोक सकते थे। पिछले साल जो संहार हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार थे कि नहीं? हम सब जिम्मेदार था। नहीं, बंगाल के प्रीमियर की हैसियत से आप जिम्मेदार थे कि नहीं? Were you not directly responsible for making murderers out of ordinary men? इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये फिल्म अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखती है। जैसे कि इस फिल्म में हम राम की साइड से कहानी देख रहे हैं, जहाँ पर गांधी ने दंगों को रोका तो नहीं होता, पर वो हमेशा मुसलमानों की सेफ्टी पर बात करते नजर आते हैं। आशा करता हूँ कि मुसलमान भाइयों की रक्षा के लिए जिन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, ईश्वर को साक्षी मान करती है। और इसी सोच में राम गांधी के मर्डर की प्लानिंग में कूद जाता है। एक दिन उसका दोस्त अहमद उसे नजर आता है, जो एक मुसलमान होता है, जिसे शाहरुख खान ने बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया है। जब राम पर मुसलमान हमला करते हैं, उसी बीच अहमद उसे बचाने आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। अपर्णा के कत्ल के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अपनी गोली से मेरा सीना छलनी कर दो। किसी मुसलमान को मारने की हवस जो तुम्हारे दिल में है उसे पूरा कर लो, लेकिन उसके बाद अपना गुस्सा थूक देना। मेरी मौत तुम्हें इस पागलपन से निजात दिलाए। लेकिन तभी हिंदू लोग आते हैं, तब राम उसे बचाता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। और इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन कि दोस्ती में धर्म नहीं देखा जाता। जब राम अहमद को अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल ढूंढता है, तब जो राम इतना क्रूर था, उसके मन में दोस्ती के लिए प्यार नजर आता है। बाद में जैसे जैसे राम गांधी के करीब आता है, उसे ये समझ आता है कि गांधी एक फाइटर है जो हिंसा नहीं चाहता, वो नॉन वायलेंस के जरिए फाइट कर रहे हैं। जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, तब राम गांधी को मार सकता था, पर वो पीछे हटता है, क्योंकि जिस दंगे की वजह से उसने अपने प्यार को खोया था, वही दूर कहीं किसी मुसलमान ने भी अपने माँ या बाप को खोया होगा, जो एक तरह से सही है। दंगों से अपने की जान खोने के सिवा आदमी को और कुछ मिलता भी नहीं। राम को ये समझ आता है कि गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है और माफी उसे फिर से इंसान। हे राम एक फिल्म नहीं है, एक सवाल है कि क्या सच में गांधी की सच्ची ताकत अहिंसा थी, या गोडसे जैसे लोग सही थे जो कह रहे थे कि देश को ताकत से चलाना चाहिए। राम की जर्नी एक ऑडियंस के तौर पर तुम्हारी जर्नी है। राम भी कंफ्यूज है, वो भी गुस्से में है, और ये रियल इमोशन है। गांधी एक इंसान थे और फिल्म उनके डिसीजन को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती, बल्कि उनके खिलाफ की सोच को भी ओपनली दिखाती है। पर अंत में गांधी की मौत राम के अंदर गांधी को जिंदा कर जाती है। और यही इस फिल्म की खासियत है कि जिसने गांधी को मारने का प्लान किया, वही गांधी का विचार बन गया। इस फिल्म में कमल हसन ने सिर्फ एक्ट नहीं किया, उन्होंने लिटरली ये पूरी कहानी खुद लिखी और डायरेक्ट भी की है। रानी मुखर्जी ने छोटी स्क्रीन टाइम के बावजूद इमोशनली इम्पैक्ट क्रिएट किया, और शाहरुख खान का कैमियो भी एक मैसेज छोड़ जाता है कि रिश्ते और दोस्ती कभी मरते नहीं। जब ये फिल्म आई थी तो काफी लोग नाराज
नाराज हुए थे गांधी की इमेज को चैलेंज करने के लिए, लेकिन कमल हसन ने एक फिल्म मेकर बनकर दिखाया कि फिल्म मेकिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सोच पैदा करने वाला आर्ट है। आज जब 2025 में भी हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं तो हे राम और भी रिलेवेंट हो जाती है। हे राम एक वार्निंग है कि अगर हम नफरत पालते रहेंगे तो एक दिन हमारी सोच हमारी ही हत्या कर देगी। राम ने गांधी को गोली नहीं मारी लेकिन सोसाइटी ने मारी, और हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं। तो गांधी सही था या गलत? शायद सवाल ही गलत है। सही ये पूछना चाहिए हम गांधी की मौत से क्या सीखे। हे राम जैसी फिल्में हर 10 साल में एक बार बनती है और हर बार एक नया मीनिंग दे जाती है। 2000 के टाइम पर रिलीज हुई तो भी इस फिल्म की सोच आज भी रिलेटेबल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि गांधी की सोच आज के टाइम पर काम करती है।